हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह की पुस्तक का जो पद्य भाग है, उसमें द्वितीय पाठ है मीरा के पद। इससे पहले हमने पद्य में कबीर के पदों का अध्ययन किया था। आज हम मीरा के पद पढ़ेंगे। बेटा, ये आपका प्रथम पद है, मीरा का यह प्रथम पद है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी कवयित्री है मीरा, इनका जन्म 1498 में कुड़की में हुआ। ये कृष्ण की भक्त थी, उपासिका थी और सगुण भक्ति धारा की मुख्य कवयित्री थी। इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था कृष्ण को। कृष्ण की ये दास्य, कांत और मधुर भाव की भक्ति करती थी, क्योंकि इन्होंने स्वयं को उनकी दासी और कृष्ण को अपना पति मान लिया था। पति के देहांत के बाद जब इनको बाहर जाना, संतों के साथ उठना बैठना या अपने कृष्ण के भजन करने में जब समस्या आने लगी, घर परिवार के लोग ताना देने लगे कि तुमने तो कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग ही दिया है। यहाँ तक कि इनके देवर द्वारा इनको मारे जाने तक की कोशिश की गई। इन्हें भोजन में विष दिया गया, सर्प भेजा गया, शैया जो विष की शैया होती है उस पर सुलाया गया, लेकिन फिर भी ये विचलित नहीं हुई। लेकिन फिर ये वहाँ से वृंदावन चली गई और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये द्वारिका चली गई। द्वारिका में जो रणछोड़ जी का मंदिर है श्री कृष्ण का, ऐसा कहते हैं कि यह उसमें विलीन हो गई। तो बेटा, हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनका जो ये प्रथम पद है, इसमें इन्होंने प्रेम की महत्ता और प्रेम के लिए जो समर्पण चाहिए उसको व्याख्यान किया है, उसको वर्णित किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है, सर्वोपरि है और उनके लिए मैंने ये इस जीवन में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और वो परम श्री कृष्ण ही मेरा उद्धार करेंगे, मुझे प्रेम करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। तो इसमें जो ये पद है, इसमें तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है, ब्रज भाषा है। मीरा का जो प्रमुख पद हैं, उनमें से मीरा की पदावली, नरसिंह जी रोमायरो आदि प्रमुख है। हमारे ये जो पाठ है, ये नरोत्तम सिंह द्वारा संकलित है। तो इसमें बेटा कठिन शब्द देखते हुए आपको अर्थ ग्रहण करना है और उसके बाद आपको कॉपी में भी ये अर्थ करना है। तो मैं पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाले, गोपाल गायों के पालक। कृष्ण के बहुत से नाम हैं, मुरलीधर, कृष्ण, कान्हा, गिरधर, मुरारी, बहुत से नाम हैं इनके। तो ये जो कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरी को धारण करने वाले जो गिरधर हैं, गायों के स्वामी, गायों के पालक जो कृष्ण हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, दूसरो ना कोई, और कोई दूसरा मेरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मीरा हमें पहचान बता रही है कि जो गिरी को धारण करने वाले हैं, जो गायों के पालक हैं, और जाके सिर मोर मुकुट, जिन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो आप किसी और को समझ लें, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया है। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। सोई यानी
वही मेरे पति हैं जो कि गिरिराज को धारण करते हैं, गायों के पालक हैं और सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। छाड़ी दई कुल की काली, कहा करी है कोई। छाड़ी यानी छोड़ना, दई यानी दी, कुल यानी कुल वंश, काली यानी मर्यादा, कुल यानी वंश, काली यानी मर्यादा। कहा, कहा यानी क्या, करी है यानी कर लेगा, कोई यानी कोई, कोई क्या कर लेगा, क्यों। छाड़ी गई कुल की काली, मैंने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। बार बार लोग कुल, समाज, वंश, परंपरा आदि के नाम पर इनको प्रताड़ित करते थे। पहले मैंने आपको बताया 1498 में इनका जन्म हुआ था और ये मारवाड़ की, मतलब मेड़ता में तो इनका जन्म था और मारवाड़ की पुत्रवधू थी और पहले शीघ्र विवाह हो जाता था। राजघराने में विवाह होने के बाद यदि कोई स्त्री पति के देहांत के बाद संतों में उठती बैठती है, बाहर विचरण करती है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था, यह मर्यादा के विपरीत माना जाता था। तो यह कह रही है ऐसे कुल की मर्यादा को तो मैंने त्याग दिया है। कहा करी है कोई, कोई क्या कर लेगा, अर्थात मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। संतन दिग बैठी बैठी, संतन, संतन यानी सज्जनों, साधुओं, दिग यानी समीप, दिग यानी समीप, बैठी बैठी यानी उनके साथ उठना बैठना, संतों की संगत करना। लोक लाज खोई, संतों के साथ, सज्जनों के साथ उनकी संगत करके उनके साथ भजन आदि गाकर मैंने लोक लाज खो दी है। यानी लोग ऐसा मानते हैं कि यह मर्यादा के विपरीत है और यदि यह मर्यादा के विपरीत है तो मैंने ऐसी लोक लाज खो दी है, संसार की वह शर्म मर्यादा खो दी है। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींची सींची, असुवन यानी आंसुओं से, जल यानी जल पानी, सींची सींची, सींची सींची यानी सींचना। प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल। बेल जानते हो, एक तो होता है बैल, है ना, एक तो होता है बैल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक तो होता है बैल पशु और एक होता है बेल, बेल यानी लदा। यानी ये कह रही हैं मैंने श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम रूपी बेल बोई है, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में स्थान दिया और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल जो मैंने अपने हृदय में बोई है उसे असुवन जल सींची सींची, उसे कैसे सींचा है, आंसुओं के जल से सींचा है। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो उस बीज को जब हम मिट्टी में गाड़ देते हैं तो उसकी देखभाल भी करते हैं, उसे पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, फिर सूर्य की ऊष्मा, गर्मी, सिंचाई, देखभाल यह सब पाकर वो पौधा व बेल फलने फूलने लगती है। तो इसी तरह से इन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण के प्रेम को स्थान दिया, उनके प्रेम की बेल अपने हृदय में बोली और उस प्रेम में ऐसा तो नहीं है कि केवल सुख ही मिलेगा, इन्हें श्री कृष्ण का विरह भी झेलना पड़ा, श्री कृष्ण के कारण इन्हें दुख भी झेलना पड़ा, इस प्रेम के प्रति इन्हें त्याग, समर्पण सब कुछ करना पड़ा। तो उस प्रेम रूपी बेल को इन्होंने आंसुओं के जल से सींचा है, सींचा है मतलब उसकी सिंचाई की है। अब तक बेली फैल गई आनंद फल हुई, अब तक बेली
आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं। जैसे हमने एक बीज बोया, वो बेल प्रस्फुटित हुई। बेल को आप पता है, लता बेल, जैसे उसे कोई सहारा मिलता है वो उस पर चढ़ जाती है और सब जगह लिपट लिपट कर वो फलने फूलने लगती है, स्वतः ही अपना वो मार्ग ढूंढ लेती है। तो इन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण रूपी प्रेम को स्थान दिया, उस बेल को आंसुओं के जल से सींचा। तो ये कह रही है अब तो बेली फैल गई, यानी अब तो वो बेल फैल गई है, यानी अब तो मेरा श्री कृष्ण से जो प्रेम है वो और भी बढ़ गया है। जैसे बेल छोटी सी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, फिर अपना स्थान ढूंढ के सब जगह लिपटती है, उसी प्रकार मेरे मन में जो श्री कृष्ण का प्रेम था अब वो कम नहीं हुआ है, अब वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है। आनंद फल होई, और तो और उस बेल पर अब आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं। कोई भी बेल हम लगाते हैं तो या तो वो फूल की होती है, या वो किसी सब्जी की होती है, या वो किसी फल की होती है। तो उस बेल पर अब फल भी आने लगे हैं, और इन्होंने जो श्री कृष्ण से प्रेम किया तो उस पर आनंद रूपी फल आने लगे हैं। आनंद रूपी फल का मतलब इन्हें श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में आनंद आने लगा है। ये उसमें ही खुद को लीन कर देना चाहती हैं, उसमें खोई रहती हैं। इन्हें जगत दुनिया संसार से कुछ लेना देना नहीं है। बेटा ये यहाँ हमारे रूपक अलंकार चल रहा है। कौन सा अलंकार चल रहा है? रूपक अलंकार। दूध की मथलिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़े लियो, डाली गई छोई। इन दो पंक्तियों को आप देखिएगा। इन दो पंक्तियों का सार मैं आपको पहले बता दूं बेटा। क्या होता है घर में मम्मी नानी, आप उनसे पूछना कि मम्मी आप लोग घी कैसे निकालते हो। सबसे पहले दूध की मलाई निकालते हैं, उसमें दही का जामन देते हैं, उसको फिर फ्रिज में या यथास्थान रख देते हैं, उसे फिर मथा जाता है। मथना आजकल तो हम लोग मशीन से, मिक्सी से इनसे कर लेते हैं, पहले बिलोया जाता था, बिलौनी होती है उससे बिलोया जाता था। बिलोने के बाद छाछ जो होती है वो नीचे रह जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। उस मक्खन को यदि आप गर्म करोगे तो घी निकलता है। तो मीरा भी इसी प्रकार कह रही है कि इस संसार से अपने हृदय में मैंने बिलौना किया, उसमें से संसार की जितनी भी सारहीन वस्तुएं थी, छाछ के समान, छाछ रूपी जो सारहीन वस्तुएं थी उन्हें मैंने त्याग दिया, और जो मक्खन रूपी श्री कृष्ण थे, जो मूल्य था, मतलब जो इसका सार था, सारहीन त्याग दिया, और जो इस संसार का सार है वह जो श्री कृष्ण है, वह जो मेरे पति हैं, वह जो मक्खन रूपी है, उन्हें मैंने प्राप्त कर लिया। देखो इन्होंने क्या किया, दूध की मथलिया अपने हृदय में, मतलब वो जो दूध का जो खाद्य तैयार किया है, चावल देके जो पात्र तैयार किया है, तो अपने हृदय में मैंने मंथन किया, है ना। जैसे मीरा कहती है इस संसार का मैंने जब मंथन किया तो मुझे केवल श्री कृष्ण ही सार रूप में मिले, और छाछ के समान जो सारहीन वस्तुएं थी इस संसार से मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो अपने हृदय का मंथन किया, बड़े प्रेम से बिलोई, और उसको कैसे बिलोया था? बड़े प्रेम से मैंने अपने हृदय का बिलौना किया, मंथन किया। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दधी याने दही, मथी याने मथ कर, घृत याने घी, घृत याने
डारी गई छोई, छोई यानी छाछ, डारी गई छोई और छाछ को छोड़ दिया। जिस प्रकार दही को मथकर घी को निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार अपने हृदय का मंथन करके इस संसार से मैंने कृष्ण को पा लिया और सारी जो सारहीन वस्तुएं थी उन्हें छोड़ दिया। अगर आपको समझ में नहीं आए बेटा तो पंक्तियों को अंडरलाइन करके आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं इसे वापस समझा दूंगी। क्योंकि ये रूपक अलंकार है, इसमें दो चीजें एक साथ चल रही है। एक तरफ दही मथने की प्रक्रिया यदि आपके समझ में आ गई तो दूसरी तरफ जो मीरा ने कृष्ण को सार रूप में पा लिया है वह भी आपके समझ में आ जाएगा। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत यानी भक्तों को, देखी यानी देख कर, राजी होना, राजी होना यानी प्रसन्न होना। जगत देखी रोई, जगत यानी संसार। मीरा कहती है कि भक्तों को देखकर, सज्जनों को देखकर, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित जो साधु जन हैं उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ। जगत देखी रोई और इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। क्यों रोना आता है? क्योंकि ये संसार माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इन सब से भरा पड़ा है और सांसारिक बंधनों में ही घूमता जा रहा है। तो संसार को देखकर तो मीरा को रोना आता है और कृष्ण के प्रति समर्पित भक्तों को देखकर ये आनंदित हो जाती हैं। दासी मीरा, हे प्रभु श्री कृष्ण, यह मीरा क्या है? आपकी दासी है। लाल गिरधर, हे नंदलाल, हे गिरधर, हे गिरिराज धरण, तारो अब मोही। तारो यानी तारना, तारना यानी उद्धार करना। कि हे श्री कृष्ण अब आप मेरा उद्धार करो, मैं स्वयं को आपके प्रति समर्पित करती हूँ, आप ही मेरा उद्धार करिए, मुझे इस संसार सागर से पार ले जाइए। बेटा आज हमारा ये प्रथम पद पूर्ण होता है। अगली क्लास में हम मीरा के द्वितीय पद का अध्ययन करेंगे। आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, ग्रुप में शेयर करना है, जिससे आपकी इजीली अटेंडेंस हो सके। तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए ग्रुप में शेयर करना, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करना। तब तक मिलते हैं